हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है 15 दिसंबर। आज का व्लॉग है और आज ही जाने वाला है। तो बहुत दिनों के बाद मैं सिर्फ जिस दिन का व्लॉग है उसी दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना मेरी सबसे यही ज़्यादा चीज़ जो है वो अच्छी लगती है कि जिस दिन का व्लॉग होता है वही मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। कभी कभी ना हो जाता है बच्चों में कि पहले दिन का व्लॉग मैं शेयर करती हूँ, लेकिन बहुत कम होता है। तो आज जो है आज ही का व्लॉग लेकर मैं हो गई हूँ, आपके सामने आ गई हूँ। तो सुबह सुबह जो है वरुण को उठा दिया। आजकल एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो वो उठ जाता है, आधा घंटा 1 घंटा जितना वो मतलब बोलता है ना, तो उसी टाइम के हिसाब से मैं उसको उठाती हूँ, ताकि वो अपनी थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह जो है वो अच्छे से लर्निंग जो है वो कर ले। और सुबह सुबह वो अपना करता रहता है, तब तक मैं अपना बासी झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। और इस टाइम जो है वो सही अंधेरा जो है वो रहता है। एक चीज़ जो है वो मैं सोच रही थी कि जैसे मैं गर्मी में हमेशा तो जो सुबह का जो झाड़ू मैं नीचे का निकाल कर आती थी, पोछा वगैरह लगा कर आती थी, तो मेरे मन में ना कहीं वो चीज़ जो है वो चल रही है कि सर्दी तो हो गई है, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए, ये करीबन सुबह 6 बजे का टाइम है और कितना अंधेरा जो है यहाँ पर है। तो मैं सोच रही थी कि देखो, काम तो करने ही हैं, मैं अपना जो है उसी रूटीन में जब वो लग जाऊं। अंधेरा है तो क्या हुआ कि गर्मी में ये होता था कि 5 बजे जो है दिन 5 मैक्सिमम 5:15 तक दिन निकलना शुरू हो जाता था, और मैं 4:30 उठती थी, तो मैं नीचे 5 या 5:15 बजे तक जो है वो चली जाती थी। तो 15-20 मिनट के बाद दिन निकल जाता था, तो उसका थोड़ा सा वो रहता। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना फिर बेशक चाहे सर्दी है या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो उसमें डरना तो कब तक मैं डरूंगी। काम तो देखो करना ही है, नहीं तो काम जो है वो फिर बस में नहीं रहता है, क्योंकि फिर 6 बजे के बाद तो ऊपर ऊपर का काम ही जो है वो खत्म होता है। 8:30 बजे तक तो बच्चों के काम ही होते हैं। उसके बाद अपना भी नाश्ता वगैरह बनाना, हस्बैंड का बनाना, फिर कहीं डस्टिंग, क्लीनिंग, बेड वगैरह सेट करना, झाड़ू पोछा, ये वो, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। कपड़े धोने तो वो धो, सुखाने तो वो सुखाओ, प्रेस करनी है या तय बना के रखनी है तो वो भी करो। और कुछ चीज़ मैं आप लोग तो चीज़ें भी आज प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना अपना टाइम बचाने के लिए। एक तो ना क्या है कि जब से ऑपरेशन हुआ है उसके बाद मेरी ना कमर में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। ये शायद मोटापा हुआ उसकी वजह से रहता है लगातार कंटिन्यू, क्योंकि मुझे दिन में कई बार ऐसा होता है कि मुझे लेटने तक का टाइम नहीं रहता। और मान लो मैं 5 बजे उठकर काम लगी हूँ, 11 बजे तक लगातार काम करने के बाद भी अगर लेटने का टाइम ना मिले ना, तो थोड़ा सा ये कमर में दर्द होता ही है। तो और कुछ मोटापा भी हो गया है। तो इवन मेरे पास कमेंट भी आया था, दीदी अपना योगा का वीडियो शेयर करो। तो नीचे ना उन पे कमेंट पे बात भी हो रखी थी, योगा करती तो इतनी मोटी थोड़ी ना होती। तो शायद उन लोगों को पता नहीं है, या पता है तो पता नहीं क्यों ऐसा लिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा तो मैं जानती हूँ मैंने कितना वजन अपना कम कर लिया, कितना कम नहीं करा है, और 2-4 महीनों में। और क्या किस तरह की मेरी टैबलेट्स वगैरह जो चली हुई, दवाइयाँ चली हुई, मैं खा रही हूँ दवाइयाँ पिछले मतलब तीन तीन करीबन 1-1.5 साल तो ऐसा हो गया कि मैं कितनी दवाइयाँ खा रही हूँ जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो इसलिए दवाइयों का भी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा क्या है कि 2-2 बच्चों की माँ हूँ, तो भाई मैं स्लिम ट्रिम जो है वो कैसे जो है वो दिखाई देगा। अगर स्लिम ट्रिम भी रहना है तो कौन जो है वो जिम जाए या ये सारी एक्सरसाइजेज वगैरह करे, वो करूँगी तो घर के काम कौन करेगा भाई। वो सारे चौचले जो है वो होते हैं ना कि बड़े बड़े लोग, पैसे वाले जो होते हैं, जिनके घर नौकर चाकर काम करते हैं, तो ये चौंसले ना वो लोग करते हैं। तो हमारे बस की बात नहीं है। अपना घर का काम ही एक ऐसा काम है जिससे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, और मेरा काम वज़न जो है घर के इसी काम को जो है वो करके कम हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चाहे अंधेरा हो, देखा जाएगा। कम पहले गर्मी में मैं 5 बजे नीचे जाती थी, तो सर्दी में सोच रही हूँ कि मैं 5:30 बजे चली जाऊँ, एटलीस्ट जो है नीचे का काम हो जाए। नहीं तो फिर जो है ऊपर का काम करने में मान लो 10:30 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, उसके बाद मैं नीचे का करके आती हूँ, 1-1.5 घंटा लग जाता है धूप में काम करने में। और सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे में अपना जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं ना, तो उसमें क्या है कि आधे पौने घंटे में काम जो है वो हो जाता है, आधा टाइम मेरा जो है वो बच जाता है।
और इसी तरह मैं अपना घर के कामों में अपना टाइम जो है वो बचा लेती थी और अपने लिए भी बहुत अच्छे से टाइम जो है वो निकाल लेती थी। और यहाँ पर जो है हाथ के कपड़े हैं जो मैं धो रही हूँ। नहाने के बाद मुझे अचानक से याद आया कि मेरे 2-3 जोड़ी हाथ के कपड़े जो है वो रखे हुए हैं जो मुझे धोने हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, धो लेते हैं एक बार फिर से जो है वो कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि हाथ से कपड़े वगैरह धोते हैं तो गीला तो होते ही होते हैं, तो कोई बात नहीं। और इसी बीच मैं अपने कुछ बाहर के कुछ काम थे वो भी मैं करके जो है वो आई थी तैयार त्यूर होके अपना, क्योंकि ना मेरा झाड़ू पोछा मैंने छोड़ दिया था। मैं पहले अपने बाहर के काम करके आऊँ, पोछा वगैरह जो है वो मैंने आने के बाद जो है वो लगाया है। तो यहाँ मैं गिरती गिरती जो है वो बची हूँ और बालकनी गीली हो ही गई थी। तो मैंने सोचा कि बालकनी का ये जो शीशा वगैरह जो है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोते हैं ना तो बालकनी तो गीली होती ही होती है। तो फिर मैंने सोचा बेशक पोछा लगाए एक बार अच्छे से इसको वॉश कर देती हूँ। और बहुत टाइम से, क्योंकि पता है एक अच्छे से धोते हैं ना फिर पोछा पानी खींचते हैं, पोछा लगाते हैं, सूखा पोछा जो लगाते हैं तो उसमें ना बहुत अच्छी सी चमक जो है वो आ जाती है। तो इसलिए फिर जो है कपड़े भी मैं धो ही रही थी जो सुबह पहले दिन के धुए रखे थे, तो वो मैंने सुखाए हुए थे और वो सूख गए थे, तो अभी हाथ से जो धुल गए हैं अभी मैं ये साफ़ करके हाथ से धुले हुए कपड़े जो है वो मैं जो है कर लूँगी। और इसी तरह मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ और समय की बचत हो जाती है घर के कामों के लिए, और साथ साथ में तय बन जाती है, बहुत बार तय नहीं बनती है। तो जो है कोई बात नहीं, 1-2 दिन में थोड़ा सा ये है कि 2-4 घंटे के हेर-फेर में सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे ही जो है वो काम चल जाता है मेरा। मैं ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि ये हाय ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आराम से अपने काम जो है वो करते रहती हूँ मैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि काम बाहर के अगर मुझे ज़्यादा होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम भी जो है वो लग जाता है। तो बस ठीक-ठाक है, अपना ऐसा चल ही रहा है। और यहाँ पर जो अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और रात को बर्तन वगैरह साफ़ करके सोने का फ़ायदा ये होता है, सुबह आप देख सकते हो बहुत ही थोड़े बर्तन जो है वो मेरे लिए सुबह बनते हैं कि मैं साफ़ वगैरह करूँ, अदरवाइज़ रात के और सुबह के बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और बर्तन साफ़ करने में 20-25 मिनट जो है वो लग जाते हैं। इतनी देर में तो मैं जो है बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ और गैस वगैरह स्लैब अच्छे से सारी चीज़ें डीप क्लीन जो है वो कर लेती हूँ। तो मेरा टाइम इसमें भी जो है किचन में मेरा टाइम जो है बच जाता है। और बस ये डी करके फिर मुझे जो है एक बार काउंटर टॉप वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से, आप देख सकते हो किचन मेरा एकदम खाली खाली आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं किचन पे बहुत मतलब काउंटर टॉप पे बहुत कम सामान जो है वो छोड़ती हूँ ताकि मेरा जो है घर जो है एकदम साफ़ सुथरा सा लगे। क्योंकि क्या है, किचन काउंटर टॉप तो खाली खाली ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से जो है वो नीट एंड क्लीन हो। और बस ये बर्तन मैंने यहाँ छोड़े हैं क्योंकि बर्तन यहाँ पे धूप आई हुई ना, तो धूप में बर्तन अच्छे से जो है वो सूख जाते हैं। अदरवाइज सर्दी में तो ना बर्तन सूखने भी बड़ी वो रहती है, और जब धुंध पड़ती है तब तो ये रहता है कि हे भगवान कब धूप निकलेगी। और बर्तन जो है वो धूप में रखें, अपने साथ साथ ना बर्तनों को भी धूप लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर्दी में ना इतना जल्दी कोई चीज़ सूखती नहीं है। और यहाँ पर ये वाला स्लोट भी मेरा कंप्लीट हो गया था और दूसरी मशीन में ना मैंने कुछ वैसे कपड़े थे कॉटन वगैरह के, तो वो हो गए थे, तो मैंने सोचा निचोड़ने के लिए इसमें डाल देती हूँ, सूख जाएंगे निचड़ जाएंगे, हाथ से निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा। और ये यंत्र देख लो भैया आप, जो है बहुत अच्छा यंत्र जो मुझे वो मिला है। तो ये है रुए उतारने की मशीन, और मेरे स्टोव पे ना काफ़ी सारे रुए जो है वो हो गए थे, तो मैंने सोचा एक बार मैं उतार लेती हूँ। इससे ना मतलब बहुत सारे कपड़े हमारे जो महंगे महंगे खरीदते हैं ना, तो एक बार धोने के बाद उनमें रुए हो जाते हैं। और या बहुत कई बार क्या होता है, हम लेडीज़ की क्या आदत होती है सर्दी में कि हम पहन के भी दिन में जो पहना हो वही रात को पहन के सो जाते हैं, जिससे उनके ऊपर रुए जो है वो फिर से हो जाते हैं। तो ये इस यंत्र से सारे के सारे जो है वो रुए जो है निकल जाते हैं। ये लिंट रिमूवर है, अमेज़ोन से मैंने मंगवाया था, नहीं सॉरी मीशो से मंगवाया था। और ये इस बेचारे के साथ क्या हुआ, अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बनाने वाली थी और शॉर्ट्स में इसको शेयर करती, लेकिन 3 दिन आए हुए रखा रहा, उसके बाद भी वीडियो जो है वो नहीं बन पाई, बस ऐसे ही इसकी अनबॉक्सिंग हो गई। और जगह जगह जहाँ जहाँ ये थे ना सारे के सारे अच्छे से निकल गए। और ये देखिए कितने सारे रुए जो है वो निकले हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 293 हाँ 293 रुपये का था। और एक ये ना कई दिन से आए रखी थी ये भी, तो ये भी मैंने, ये क्या है कि प्रेस वगैरह जो है हम खड़े होके करते हैं ना, ये स्टीम प्रेस है, इससे टाइम भी बच जाता है अपना
जिसके कमर में दर्द है, जो झुक के प्रेस नहीं कर सकता, बैठ के प्रेस नहीं कर सकता, वो इस तरह प्रेस जो है वो कर सकता है। ये मतलब इसमें समय और पैसे दोनों की जो है वो बचत हो जाती है और अपना टाइम जो है आप अपने ऊपर लगा सकते हो और बहुत ही अच्छी है ये। मैंने पहले भी यूज़ करके जो है वो देखी हुई है। इसका रिव्यू पूरा प्रॉपर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे मैं कुछ प्रेस करती हूँ। अभी व्लॉग एंड कर लेती हूँ मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।